हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास इंटीग्रल इस टाइप की गिवन होगी, थीटा वन लिमिट्स जो होंगी थीटा की क्या होंगी, थीटा वन टू थीटा टू, और आर की क्या है, आर वन टू आर टू। फंक्शन क्या है, मीन्स इंटीग्रेंट क्या है, एफ ऑफ आर थीटा। एफ जो है किसका फंक्शन है, आर एंड थीटा का, और हमको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी आर एंड डी थीटा ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन्स थीटा इक्वल टू थीटा वन एंड थीटा इक्वल टू थीटा टू। और कर्व्स हमको क्या दिए हैं, आर इक्वल टू आर वन एंड आर इक्वल टू आर टू। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो हमको क्या है, अगर देखो कार्टेशियन की बात करते हैं तो कार्टेशियन में क्या था, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट थे। वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता था, या तो वर्टिकल या तो फिर क्या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके हमको क्या है वो एरिया या इंटीग्रेंट का क्या इवेल्युएट करना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको क्या दिया, तो मैं इसको लोअर लिमिट मान लेता हूं। तो ये मेरे को क्या दिया, आर वन दिस इज इक्वल टू एफ वन ऑफ थीटा। ठीक है, आर जो है इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया है, और सेकंड जो कर्व दी है मेरे को, ये वाली कर्व आर इक्वल टू एफ थीटा। ठीक है, अब देखो जब हम पोलर की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रिप हमारे पास रहेगी, यहाँ पे रहेगी हमारे पास सर्कुलर स्ट्रिप। कौन सी स्ट्रिप रहेगी, सर्कुलर स्ट्रिप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको क्या दिया है क्वेश्चन, मतलब इसमें कि जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है या रीजन है वो किससे बाउंडेड है, बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन थीटा इक्वल टू थीटा वन। तो एक स्ट्रेट लाइन हमारी ये रहेगी थीटा इक्वल टू थीटा वन, और एक स्ट्रेट लाइन हमारी क्या है, ये मान लेते हैं थीटा इक्वल टू थीटा टू। ये जो हमारा है ये हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर स्ट्रिप बना रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर स्ट्रिप क्या हमको हेल्प करेगी, थीटा की लिमिट्स निकालने के लिए। तो ये जो थीटा इक्वल टू थीटा वन है, ये एंगल हमारा क्या है, एक्स एक्सिस से ये जो बन रहा है, और थीटा टू का एंगल क्या है, एक्स एक्सिस से ये जो सेकंड लाइन बना रही है, ये हमारा कंप्लीट, ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल क्या है, थीटा टू। तो देखो हमने सर्कुलर स्ट्रिप में पोलर में क्या करना है, सर्कुलर स्ट्रिप लेनी है। सर्कुलर स्ट्रिप क्या होगी, या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या फिर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो भी एंगल है यहाँ से मतलब मेजर करना है। ठीक है, अगर इससे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ से मेजर कर रहे हैं, और अगर हम क्लॉकवाइज चले जाएं तो क्या है, नीचे की तरफ जाएंगे। मतलब थीटा हमारा कहाँ से मेजर हो रहा है, एक्स एक्सिस से। अब एक्स एक्सिस से नीचे चलेंगे तब हमको थीटा क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। और अपर लिमिट हमारी क्या होगी कि ये जो हमारी सर्कुलर स्ट्रिप है कहाँ तक जाएगी। ठीक है, किस एरिया जो रीजन है हमारा कहाँ तक बाउंडेड है, तो ये हम देखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या थीटा टू चूज करेंगे। थीटा और थीटा वन दोनों की वैल्यू क्या, एंगल्स हैं, तो ये क्या हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म्स आएंगे। ठीक है, लेकिन जो आर की लिमिट है, आर की लिमिट हमने क्या निकालनी है, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल से निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन से समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ क्या चीज़ कह रहा हूँ। तो देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल आर क्यूब डी आर डी थीटा ओवर द एरिया बाउंडेड बिटवीन द सर्कल आर इक्वल टू 2 cos थीटा एंड आर इक्वल टू 4 cos थीटा। तो हमको क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, आर इक्वल टू 2 cos थीटा, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड आर इक्वल टू 4 cos थीटा। और हमारा इंटीग्रेंट है, जो इंटीग्रेंट क्या है, इसको आई मान लेते हैं, डबल इंटीग्रल आर क्यूब डी आर डी थीटा। ठीक है, अब देखो जब हम पोलर में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से जब हम पोलर में कन्वर्ट करते हैं, तो देखो इस आर को कैसे निकालते हैं, मतलब एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, आर कॉस थीटा, और वाई को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, आर साइन थीटा। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ इस वाले से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, x बाय आर, दिस इज इक्वल टू cos थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, तो यानी क्या आ गया, r इक्वल टू 2x बाय आर। तो ये r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब आर स्क्वायर किसके बराबर है, होता है, क्योंकि देखो यहाँ कार्टेशियन में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्या पोलर में, तो दोनों हमारे क्या रहने चाहिए, कार्टेशियन में रहने चाहिए। कार्टेशियन में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि ये कौन सी क्या बन रहा है। ठीक है, कौन सी कर्व बन रही है। ठीक है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
तो आर स्क्वेयर हमारा किसके बराबर है, आर स्क्वेयर हमारा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2x। अब इसको इधर कर देते हैं शिफ्ट, तो क्या आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x इक्वल टू 0। अब ये देखो ये इक्वेशन किसकी आ गई, ये दिस इज अ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन आ गई, तो इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो 2g क्या आ गया हमारे पास, -2 आ गया, 2f कितना आ गया, 0 आ गया, c भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से g की वैल्यू निकाल लें, g कितना आ गया -1, f कितना आ गया 0 और c कितना आ गया 0। तो देखो सेंटर क्या होगा सर्कल का, -g -f, तो दैट इज, अब g की वैल्यू क्या आ रही है -1, तो g की वैल्यू यहाँ -1 करेंगे तो क्या आ गया 1 आ जाएगा। f की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो सेंटर हमारा क्या आ गया 1 0 पे, तो रेडियस भी निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर। अब देखो g की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये आ रहा है -1 का स्क्वायर आ गया। f की वैल्यू क्या आ रही है 0 का, 0 है, f की वैल्यू क्या है 0, c क्या है 0। तो देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1, ठीक है। तो 0 तो कोई कंट्रीब्यूट कर नहीं पाएगा, तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो यानी पहला हमको ये पता लग गया, जो पहली इक्वेशन है वो क्या है सर्कल की है और उसका सेंटर क्या है 1,0 और रेडियस क्या मिल रहा है हमको 1 मिल रहा है। अब सेकंड पे आते हैं, अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी है हमको, r इक्वल टू 4 cos थीटा। तो cos थीटा हमारे पास क्या है x/r, तो सब्सिट्यूट कर देते हैं, r इक्वल टू 4x/r, तो क्या आ गया r स्क्वायर इक्वल टू 4x, r को फिर सब्सिट्यूट कर देते हैं, r किसके बराबर है r स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आ गया 4x आ गया, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। अब इसको भी क्या करना है हमने, इस इक्वेशन क्योंकि ये भी सर्कल बन रहा तो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास 2g कितना आ गया, 2g इज -4 और 2f कितना आ गया 0 और c इसमें भी क्या है 0। तो g की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2, f कितना आ गया 0 और c कितना आ गया 0। तो यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर होता है -g -f, दैट इज इस सर्कल का सेंटर क्या आ गया, देखो g की वैल्यू क्या -2, तो यहाँ क्या आ गया +2, 0 और रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस में देखो क्या आ गया जी स्क्वायर, अब g क्या है -2, इसका स्क्वायर, f का स्क्वायर 0 बन रहा है, c क्या है 0 तो -0 आ गया, यहाँ क्या आ गया 4, बाकी तो 0 है, तो जब 4 का स्क्वायर रूट लोगे क्या आ गया 2। तो यानी हमारे पास ये जो सर्कल बन रहा है इसका सेंटर क्या है 2, 0 और रेडियस क्या है 2 है। तो इसको बना लेते हैं, रफ सा बना लेते हैं। तो पहला जो सर्कल है उसका सेंटर देखो क्या 1, 0, मैं यहाँ मान लेता हूँ कि यहाँ कहीं पे 1, 0, ठीक है। अब इसका रेडियस क्या है 1, ठीक है। तो यानी डायामीटर क्या होगा जाएगा, इसका डबल कर देंगे, तो 1 का डबल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी जो सर्कल है यहाँ कहीं पे ख़त्म होना चाहिए 2, 0। तो यानी जो सर्कल बनेगा ये रफ सा बना, तो यहाँ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। रफ से इमेज बना रहा हूँ तो सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये सर्कल बन गया पहला हमारा, ठीक है। इसका सेंटर कितना 1, 0 पे, और ये देखो ये सेंटर से ये क्या आपका डिस्टेंस क्या बनेगा 1 बन गया। तो ये रेडियस कितना आ रहा 1 और डायमीटर कितना 2 आ रहा है। देखो दूसरा सर्कल क्या है, उसका सेंटर क्या है 2, 0 और रेडियस क्या है 2, तो यानी उसका सेंटर ये बनेगा और रेडियस क्या आ रहा है 2, तो इसका डबल कर देंगे तो क्या बनेगा, डायमीटर क्या बन गया 4। तो मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ कि 4, 0 यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, तो इस टाइप का होगा, ठीक है। ये जिगजैग बन रहा है लेकिन सर्कल बनेगा तो आप बना सकते हो। तो मैं ये रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ आइडिया लेने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो बन रहा है सॉरी, ये जो बन रही है ये हमारे पास क्या है लोअर कर्व। अब देखो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये हमने कहाँ से लिखा था r इक्वल टू 2 cos थीटा, तो लोअर सर्कल है हमारा। तो ये क्या आ गया हमारा r इक्वल टू 2 cos थीटा, और ये क्या है अपर सर्कल, तो ये क्या r इक्वल टू 4 cos थीटा, ठीक है। ये सेकंड वाली इसको सॉल्व किया। तो हमको क्या निकालना है, जो इंटीग्रल निकालना है बिटवीन एरिया बिटवीन द सर्कल।
तो मतलब ये वाला बनेगा पोर्शन जिसके अंदर हमको क्या करना है, एरिया निकालना। अब देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि पोलर में कौन सी स्ट्रिप लेते हैं हम, सर्कुलर। तो इस तरह हम स्ट्रिप बना देंगे, ठीक है। तो इसको मैं शेडेड कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है कि ये सर्कुलर स्ट्रिप देखो इस पूरे एरिया को कवर करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जो एंगल होता है कहाँ से काउंट होता है, इस एक्स एक्सिस से काउंट होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या इस एक्सिस से यहाँ से काउंट होगा, लेकिन हम क्या जान रहे हैं, अगर देखो मुझे ये भी एरिया चाहिए ये वाला, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रल क्या निकालना, बिटवीन द एरिया बिटवीन द सर्कल्स। तो ये वाला पोर्शन बनेगा पूरा कंप्लीट, ये डॉट वाला सारा का सारा। तो ये देखो अगर इसको नीचे जाना है तो ये क्या, देखो देखो हम, मैं इसको क्लॉकवाइज अगर घुमाऊंगा तो देखो यहाँ से शुरू करेंगे हम, कि जो हमारा एंगल क्या होगा यहाँ से शुरू होगा, इस लाइन से, ठीक है। तो ये जो नीचे तक कहाँ तक जाएंगे हम, देखो यहाँ से 0 शुरू हो गया, यहाँ से 0 शुरू हो गया। तो 0 से लेके देखो ये क्या परपेंडिकुलर पहुँच गए, यानी क्या है 0 से लेके हम क्या π/2 पहुँच गए। लेकिन हम क्या है एक्स एक्सिस के ऑपोजिट जा रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे पास लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, -π/2। और अपर के लिए देखो क्या, अपर के लिए देखो ये स्ट्रिप क्या जानी चाहिए यहाँ, ठीक है। क्योंकि अपर के लिए ये स्ट्रिप देखो, ये जो स्ट्रिप है कहाँ से, यहाँ से निकलेगी और कहाँ तक जाएगी एरिया कवर करने के लिए, ये वाई एक्सिस पूरा कंप्लीट, वाई एक्सिस को इस तरह टच करेगी। जैसे क्या है ये स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन है, ठीक है, इसको टच करेगी। देखो एक बार क्या है यहाँ से शुरू होगी और नीचे की तरफ जाएगी एरिया पूरा कवर करने, तो -π/2। तो ये एक बार क्या है, दूसरी बार यहाँ से शुरू होगी पूरा क्या जाएगी, यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो पूरा हमारे पास क्या आ गया, थीटा की लिमिट्स क्या आ गई, -π/2 to π/2। लिखेंगे द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन आर, थीटा की लिमिट क्या आ गई, -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। आर की लिमिट देखो क्या है, आर की लिमिट क्या वेरिएबल लेनी है, पहले क्या उनसे लोअर लिमिट पे क्या बन रहा है 2 cos थीटा, और अपर लिमिट पे क्या बन रहा है 4 cos थीटा। अब देखो इंटीग्रेंट हमको क्या निकालना था, आई इक्वल टू, अब लिमिट्स क्या आ जाएंगी -π/2 तो π/2, और इधर क्या आ गया 2 cos थीटा 4 cos थीटा। इंटीग्रेंट क्या था r3। अब देखो जिसमें वेरिएबल लिमिट आती है उससे पहले इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा dr d थीटा। अब पहले क्या करना है, हमने इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू r। जब इंटीग्रेट करेंगे देखो क्या आ गया -π/2 to π/2, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, पावर रूल लग गया, r की पावर 4/4 2 cos थीटा 4 cos थीटा d थीटा। अब देखो 1/4 जो इसमें आ रहा है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रल से बाहर कर सकते हैं। इधर आ गया -π/2 to π/2, और अंदर क्या रह गया r की पावर 4, लोअर लिमिट क्या है 2 cos थीटा, अपर लिमिट क्या है 4 cos थीटा, और यहाँ क्या आ गया d थीटा। अब क्या करना है, लिमिट सब्सिट्यूट कर देते हैं, तो -π/2 to π/2। अब देखो जब ये आप सब्सिट्यूट करोगे इसका क्या होगा, पावर 4 होगी, तो 4 की पावर 4 क्या बनेगा 256 बनेगा। तो क्या आ गया 256 कोस की पावर 4 थीटा माइनस लोअर लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे 2 की पावर 4 होगी, तो क्या आ गया 16 आ गया हमारे पास, कोस की पावर 4 d थीटा। अब क्या देखो सेम क्वांटिटी है तो ये बिगर है, इसमें से माइनस हो रहा है, तो हमारे पास क्या बन गया -π/2 बाहर क्या आ रहा है 1/4, और देखो इसको माइनस करके क्या मिलेगा हमको 240 कोस की पावर 4 थीटा d थीटा। तो 240 के साथ 4 के साथ कटिंग हो जाएगा, तो ये मिल गया 60। तो हमारे पास क्या आ गया 60, कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर आ गया, -π/2 to π/2 cos पावर 4 थीटा d थीटा। अब देखो एक डेफिनेट में रूल होता है, अगर डेफिनेट इंटीग्रल आपको याद हो, अगर हमारे पास इंटीग्रल इस फॉर्म में है -a to a f of x dx, तो इसकी वैल्यू क्या होती है ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx, अगर if f of x is a even फंक्शन। इवन फंक्शन का क्या मतलब है कि f of -x
एक इसके बराबर हो जाए एफ ऑफ एक्स। और क्या होती है इसकी इंटीग्रल की वैल्यू 0 इफ एफ ऑफ एक्स इज ओड फंक्शन। ओड फंक्शन का क्या मतलब हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये किसके बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स ये किसके बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो कॉज ऑफ माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉज ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी ये हमारे पास फंक्शन जो है ये क्या बन रहा है, इवन फंक्शन बन रहा है। तो अगर इवन फंक्शन बन रहा है, ये वाला इंटीग्रेंड अगर आपका इवन बन रहा है, इवन फंक्शन, तो लिमिट क्या हो जाए, तो ये इंटीग्रल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ क्या आएगा 2 × 60। लोअर लिमिट हमारी क्या आ जाएगी 0, अपर लिमिट क्या आ जाएगा π/2 कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा। तो क्या आ गया हमारे पास 120 0 to π/2 कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, तो इसको इवेल्युएट करने का इजी तरीका क्या है, हम रिडक्शन फार्मूला लगा दें। रिडक्शन फार्मूला क्या होता है वो भी देख लें। अगर हमारी लिए इंटीग्रल है 0 to π/2 इस फॉर्मेशन में, और आपको दिया कोस की पावर n थीटा डी थीटा। साइन के लिए भी सेम फार्मूला है। ठीक है, n हमारा क्या है यहाँ पे, n जो है n इज पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या है रिडक्शन फार्मूले में क्या करना पड़ेगा, हमको n-1 करना पड़ेगा एंड गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2। क्या करना है इसमें, देखो n में से एक माइनस कर देना, जो वैल्यू आएगी उसमें क्या करना 2 माइनस करते जाना। ठीक है, फिर उसमें से नेक्स्ट क्या करना 2 माइनस करते जाना है। ये तब तक करना है जब तक कि हमारी वैल्यू क्या है, या तो नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव आनी शुरू हो जाए या 0 आनी शुरू हो जाए, तो उससे एक स्टेप पहले ही क्या करना है, हमने इस प्रोसेस को क्या कर देना, टर्मिनेट कर देना। नीचे क्या आएगा n क्रॉस गॉन डिमिनिशिंग बाय 2, और साथ में क्या कर देगा π/2 कब लगेगा, इफ n इज इवन इंटीजर, अदरवाइज नो π/2। अगर n हमारे पास इवन इंटीजर नहीं है, इवन नहीं है तो मतलब ओड है, तो क्या π/2 नहीं आएगा। अगर इवन आ रहा है तो क्या है, अगर ये n इवन है तो क्या π/2 आएगा। ठीक है, अब इसको इवेल्युएट करते हैं। तो आई हमारे पास क्या है 120 0 to π/2 कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा। और एक बात का ख्याल रखना, साइन के लिए भी सेम वैसे ही लगेगा फार्मूला जैसे कोस के लिए लगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 120 आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे n क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर है और क्या है इवन भी है। ठीक है, 4 इज ए इवन नंबर। ठीक है, अब देखो पहले क्या करना है n-1, तो 4 में से हमने 1 माइनस किया, क्या मिल गया मुझे 3। अब 3 में से मुझे क्या करना है 2 माइनस करना है। 3 में से जब मैं 2 माइनस करूंगा तो मुझे मिल गया 1। तो 1 में अगर मैं नेक्स्ट माइनस करता हूँ 2 तो मुझे क्या मिलेगा -1। तो अगर -1 आ रहा है या 0 आ जाए तो हमने क्या करना है, इसी स्टेप पे क्या करना है, इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना। डिनोमिनेटर में देखो क्या आ रहा है n क्या है 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 में से फर्दर 2 माइनस करेंगे तो मिलेगा 0। तो अगर 0 या नेगेटिव आ जाए तो एक स्टेप पहले ही हमने क्या करना है, इसको टर्मिनेट करना है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब 4 क्या है इवन इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा π/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सीधा कटिंग हो जाएगा, ये 30 आ गया, 2 पे कटिंग करेंगे तो ये 15 आ गया। तो क्या आ गया 15 × 3 45 हो गया। तो क्या आ गया 45 π/2। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह करना हमने, तो यहां मैं कर देता हूं पेस्ट। ठीक है, तो देखो यहां पे हमको क्या दिया, इसमें इक्वेशन में हमको क्या दिया, r = 2 sin थीटा एंड r = 4 sin थीटा। तो इसमें भी देखो हमने उसी तरह करना है। क्या क्वेश्चन में हमको दिया, सेकंड वाले क्वेश्चन में r = 2 sin थीटा एंड r = 4 sin थीटा। तो देखो पहले हमने क्या करना है, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर देना है ताकि तो हमको पता लगे सर्कल किस टाइप से बन रहा है। ठीक है, तो देखो कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, x को r cos थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, y को क्या करते हैं r sin थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं।
स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो आर स्क्वेयर मेरे पास किसके बराबर जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब देखो इससे मैं देखो साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो वाई बाय आर ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि यहाँ दोनों पे साइन थीटा आ रहा है तो सब्सिट्यूट कर देता हूँ। तो मैं इस तरह बना लेता हूँ, देखो ये क्या आर टू वाई बाय आर, तो क्या आ गया आर स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू 2y। आर स्क्वेयर की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं, ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और इसको भी इधर का शिफ्ट कर दिया तो क्या आ गया -2y इक्वल टू 0। तो ये क्या सर्कल की इक्वेशन बन गई। तो कंपेयर कर ले इसको जनरल सर्कल की इक्वेशन से। तो यहाँ देखो हमारे पास 2g क्या आ गया 0, और 2f क्या आ गया -2, c कितना आ गया 0, तो g की वैल्यू क्या आ गई 0, f की वैल्यू क्या आ गई -1, और c क्या है 0। देखो यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर देखो क्या होता है -g -f, तो g तो 0 है, और जब -f करोगे तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो सेंटर मेरे पास क्या आ गया 0,1, और रेडियस भी निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होगा जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर -c, तो g की वैल्यू तो 0 आ रही है, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, f आपका क्या है -1, इसका स्क्वायर कर दिया तो 1 आ गया, -c क्या है 0, तो रेडियस आपके पास क्या मिल रहा है 1। अब इसी को रिपीट करते हैं इस साइड पे, तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 की जगह पे देखो सिर्फ क्या हुआ 4 हो गया, देखो इक्वेशन वही है। तो यानी अगर इसी मेथड से करेंगे क्या आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -4y इक्वल टू 0 आ गया। देखो सेम ऐसे ही करना है, साइन थीटा को क्या करो y बाय आर सब्सिट्यूट कर दो, और यहाँ तक हम यहाँ से पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब इसको आप जब इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो देखो आपको यहाँ पे 2g क्या मिल गया अगेन 0, 2f क्या मिल गया -4, और c क्या मिल गया 0, तो g की वैल्यू मिली 0, f कितना मिला -2, c कितना मिला 0, ठीक है। तो सेंटर यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, सेंटर इसका आ गया 0,2, और रेडियस क्या आ गया, रेडियस निकालते हैं तो क्या होगा जी स्क्वेयर, ये बन रहा है 0, एफ स्क्वेयर -2 का स्क्वायर करेंगे 4, -c कितना आएगा 0, स्क्वायर रूट में 4 आ गया, तो रेडियस क्या मिल रहा है मुझे 2 मिल रहा है, ठीक है। तो अब सेंटर क्या मिल रहा है 0,1, और यहाँ सेंटर क्या मिल रहा है 0,2, ठीक है। तो यहाँ पे भी बना लेते हैं। अब देखो सेंटर मुझे दोनों का क्या मिल रहा है, सेंटर मुझे मिल रहा है 0,2, ठीक है, और 0,1, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 0 है, ठीक है। तो यानी जो सेंटर होगा वाई एक्सिस पे होगा, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास सेंटर इसका यहाँ ये पॉइंट जो बन रहा है 0, तो देखो जब हम सर्कल ड्रा करेंगे तो रेडियस कितना आ रहा है 1, तो डायमीटर मेरा क्या आ जाएगा 0,2, तो यानी जो सर्कल होगा इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब जो दूसरा सर्कल है देखो इसका सेंटर क्या है 0,2 और रेडियस कितना है 2, तो उसका सेंटर तो यही रहेगा, ठीक है। रेडियस क्या है इसका 2 है, तो यानी क्या है ये सर्कल कहाँ पे एंड होगा 0,4 पे, तो ये भी सर्कल बना लेते हैं। तो मैं रफ सा बना रहा क्योंकि इस पे पेन टैप पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस तरह का सर्कल बनेगा सेकंड वाला, ठीक है। अब देख सकते हो ये जो हमको एरिया निकालना है क्या है, ये डॉटेड वाले के बीच में निकालना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, स्ट्रिप लेनी है, वो भी कौन सी स्ट्रिप, सर्कुलर स्ट्रिप, तो इस तरह बनाएंगे। देखो ये सर्कुलर स्ट्रिप कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से, ये जो आपको एक्स एक्सिस दिया, तो देखो ये कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से, तो आपकी थीटा की लोअर लिमिट क्या आ गई 0, और कहाँ तक जाएगी, देखो अगर ये पूरा एरिया बिटवीन द सर्कल कवर करना है तो यहाँ से शुरू होके ये जो सर्कुलर स्ट्रिप है यहाँ तक जाएगी पूरी की पूरी, तो यानी 0 से शुरू होके कहाँ तक जाएगी, पाई तक जाएगी, ठीक है। और जो लोअर आपके पास कर्व है ये क्या है r इक्वल टू 2 साइन थीटा, और जो अपर कर्व है ये क्या है r इक्वल टू 4 साइन थीटा। तो यहाँ लिखते हैं द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन r, अब देखो थीटा की क्या लिमिट आ रही है हमारे पास, 0 से कहाँ तक जा रहा है पाई तक, और r कहाँ से जा रहा है 2 साइन थीटा लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 4 साइन थीटा। तो इंटीग्रल हमारा क्या था i इक्वल टू
अब थीटा की लिमिट क्या आ रही है 0 to पाई, और आर की लिमिट क्या जा रही है 2 साइन थीटा 4 साइन थीटा। अब इंटीग्रैंड हमारे पास क्या है आर क्यूब डी आर डी थीटा, तो जिसमें वेरिएबल लिमिट होगी उससे क्या होगा पहले इंटीग्रेट होगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आई इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 0 to पाई, ठीक है। अब देखो इसको करोगे इंटीग्रेट तो सिंपली पावर रूल लग गया, आर की पावर 4/4 आ गया, 2 साइन थीटा, ऊपर क्या आ गया 4 साइन थीटा, और साथ में क्या आ गया डी थीटा। तो 1/4 कांस्टेंट है तो इसको लिमिट से बाहर कर देते हैं, लिमिट तो वेरिएबल क्वांटिटी पे ही लगती है। तो क्या आ गया आर की पावर 4 2 साइन थीटा 4 साइन थीटा, इधर क्या आ गया डी थीटा। अब क्या करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 0 to पाई, तो देखो जब अब r की पावर 4 है यानी 4 की पावर 4 करोगे तो आपको मिलेगा 256, और इधर क्या आ गया साइन की पावर 4 थीटा माइनस, अब 2 की पावर 4 करोगे तो क्या मिलेगा 16 साइन की पावर 4 थीटा, और क्या आ गया डी थीटा। अब 256 में 16 माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा 240, तो 240 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं बाय 4 0 to पाई, और इधर मेरे पास क्या आ गया साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा, तो ये कटिंग कर देते हैं, ये क्या आ गया 60 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो क्या आ गया 60 टाइम्स इंटीग्रल 0 to पाई साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। अब देखो इस इंटीग्रल को हमको इवेल्युएट करना है, ठीक है। रिडक्शन फार्मूला तभी लगेगा जब हमारे पास लिमिट क्या हो 0 to पाई/2 हो, लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या आ रही 0 to पाई, तो यहाँ पे हम रिडक्शन फार्मूला नहीं लगा सकते। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है एक डेफिनेट की प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। तो देखो वो प्रॉपर्टी क्या है, पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं डेफिनेट की। जो डेफिनेट की प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, जो डेफिनेट की प्रॉपर्टी है वो ये है, अगर हमारे पास इंटीग्रल इस टाइप का 0 to 2a f of x dx, तो ये किसके बराबर होगा ट्वाइस ऑफ 0 to a f of dx, साथ में कंडीशन है if f of 2a, जो हमारी ये लिमिट है 2a माइनस x, ये किसके बराबर हो जाए f of x के बराबर हो जाए। अब देखो हम अब आते हैं इस पे, तो यहाँ पे क्या है देखो प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है 2a, लेकिन यहाँ तो 2 आ ही नहीं रहा, तो मैंने क्या किया 2 बनाने के लिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 ही क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया साइन 4 थीटा डी थीटा। अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये जो पाई/2 है ये आपका क्या है a है, ठीक है। अब हमने क्या करना है ये चीज़ चेक करनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है देखो f ऑफ यहाँ थीटा पे लिखा, तो f ऑफ थीटा क्या है हमारा साइन की पावर 4 थीटा। अब क्या करना पड़ेगा जो अपर लिमिट है, तो यानी क्या है 2a, तो यानी क्या आएगा 2 पाई/2 माइनस थीटा। अब देखो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया f ऑफ पाई माइनस थीटा, तो क्या आ गया ये किसके बराबर आ गया साइन पावर 4 पाई माइनस थीटा। अब देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो 180 यहाँ खत्म होता है हमारा, तो 180 माइनस थीटा, तो किस में आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया साइन 4 थीटा आ गया। तो अगर ये वही है देखो f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x आ गया, तो इस इंटीग्रल को क्या हम इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, तो यानी इस इंटीग्रल को मैं लिख सकता हूँ 60, ये क्या आ जाएगा इंटू 2 0 to, अब देखो a हमारा क्या है पाई/2, इधर क्या आ गया साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया आपके पास 120। अब देखो लिमिट क्या होगी 0 to पाई/2 होगी, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं रिडक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। तो देखो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा 4 माइनस 1 3 आ गया, अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, नेक्स्ट 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए हमने क्या करना प्रोसेस यहीं पे टर्मिनेट कर देना। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4, फिर क्या होगा 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ गया, नेक्स्ट 2 माइनस 2 करोगे तो 0 आ जाएगा, तो उससे पहले ही हमने क्या करना है इसी स्टेप पे क्या करना है टर्मिनेट कर देना। अब 4 देखो हमारे पास क्या है इवन है, तो क्या करना पड़ेगा पाई/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कटिंग कर लेते हैं, ये 30 पे चला गया और ये 2 के साथ जाएगा तो ये क्या है 15, तो 15 इंटू 3 कितना हो गया 45, और ये क्या आ गया पाई मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2, तो ये क्या इसका आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ हम और प्रॉब्लम पोलर वाली नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।